धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के टाइम की है। पूज्य मैनेजर साहब जी के टाइम की बात है कि एक परिवार जो अपने अनामी टिब्बा है ना, लालपुरा, उसके पास एक ढाणी है, वहाँ रहा करता था। बाद में तो चलो वो प्रेमी सत्संगी बन गए। मतलब नाम लेने से पहले की बात गुनाहगार आपको बताता है कि ना तो वो संतों को जानते थे और ना ही कभी डेरा जगमालवली के बारे में उन्होंने सुन रखा था या इस प्रकार का कोई डेरा है या वहाँ संत रहते हैं। तो उस परिवार में मदन सिंह और उसकी पत्नी, ये लोग राजपूत थे। तो इनका एक जवान लड़का जो वाटर बस में काम करता था, सरकारी नौकरी थी, वो किसी प्रकार लगा लो या मालिक का बहाना लगा लो, तो वो चोला छोड़ गया बच्चा। इनका जवान बच्चा था, सरकारी नौकरी थी, और जवान बच्चे के चले जाने के बाद मदन सिंह के घर से और मदन सिंह दोनों ही गुमसुम रहने लगे। बार बार उनको अपने बच्चे की याद आती और वो माता रोने लग जाती बच्चे को याद करके कि ऐसे था। पर उसके हर दम उसके मतलब कालजे में आग सी लगी रहती, बेचिंत रहती माता। तो एक दिन अपने डेरे का कोई प्रेमी जो उनका रिश्तेदारी था, जो उस परिवार को मतलब भतीजा कह लो, काकी कहता था उसको, मदन सिंह के घरवाली को। तो वो उनके घर गया एक दिन। उसका नाम था प्रेमी हनुमान सिंह। वो उनके घर गया तो माता जी से कहने लगा, काकी कहता था उनको, क्या काकी सा आप ऐसे उदास से क्यों रहते हो? जो मालिक की मौज थी वो होने थी वो हो गया। तो माता जो जिनको वो काकी सा बोलते थे, वो कहने लगी कि बेटा मेरे यहाँ कालजे में आग सी लगी रहती है, जब जब मुझे बेटे की याद आती है मुझसे सहन नहीं होता, मैं क्या करूं। तो फिर वो जो हनुमान सिंह अपने डेरे के प्रेमी थे, आया जाया करते थे, मैंने हिसाब से नाम ले रखा था। तो उन्होंने बात की, काकी साहब आप ऐसे करो, आप मेरे साथ यहाँ संत रहते हैं, पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी, डेरा जगमालवाड़ी में। आप ऐसे करो, आप मेरे साथ वहाँ चलो, आपको जरूर कुछ ना कुछ शांति आएगी और आप भूल भी जाओगे अपने बच्चे को भी। आप एक बार मेरे कहने से मेरे साथ जरूर चलो। तो वो मदन सिंह के घर से वो कहने लगे, जो लड़का चौड़ा छोड़ा, उसकी माता कहने लगी कि भी हम तो राजपूत हैं अपने तो, और अपने पर्दा होता है बीवियों के, घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाना, या बाहर जाते तो पर्दा करते हैं, ओला रखना पल्ला रखना, तो मैं फिर डेरे कैसे जाऊं। फिर वो कहने लगा, हनुमान जो प्रेमी था हनुमान सिंह जी, तो काकी कालजे में तुम्हारे आग लगी है, बाहर से तुम ये पर्दा रख रही हो, क्या फ़ायदा है, आप मेरे साथ चलो, आपको जरूर कुछ ना कुछ शांति आएगी। वहाँ परम संत रहते हैं मालिक के बख्शे हुए, आप जरूर एक बार मेरे साथ चलो। किसी तरह भी वो अपने मदन सिंह को और माता जी को साथ लेकर वहाँ डेरे चले गए। जैसे ही माता जी डेरे के आगे उतरी, गेट के आगे उतरते ही माता जी को उस टाइम पूज्य मैनेजर साहब जी वहाँ जो अपने बना हुआ चौकी सी बनी हुई है, वो चबूतरा सा बना हुआ है, वहाँ मजलिस कर रहे थे पूज्य मैनेजर साहब जी। अनामी के बाहर जो थड़ा सा बना हुआ ना, उस पर बैठ के मजलिस कर रहे थे। तो उधर से माता जी, हनुमान सिंह और ये मदन सिंह जी गाड़ी से उतरे, और जैसे ही माता जी पूज्य मैनेजर साहब की तरफ चलने लगी, तो उनको ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत ही ठंडी लहरें उधर से आ रही हैं और मेरे को ठंड पा रही हैं। मेरा तड़पता हुआ कालजे पर इतनी ठंड पड़ रही है, मैं क्या बताऊं। जैसे जैसे मैं नज़दीक आते गई, घर का ख्याल भूलने लग गया धीरे धीरे। फिर वहाँ बैठ के मजलिस वगैरह सुनी, और पूज्य मैनेजर साहब जी ने पूछा हनुमान जी से, प्रेमी से, ये भी कौन है? तो वो कहने लगे हमारी रिश्तेदारी हैं। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि भी ऐसे हो गया इनके साथ, तो माता जी को मैं लेके आया हूँ बाबा जी। बाबा जी कहने कोई बात नहीं,
अब सत्संग करेंगे, सत्संग सुनो। फिर उन्होंने सत्संग सुनी, वहाँ पर पूज्य मैनेजर साहब जी ने किताब वगैरह पढ़ाई। तो माता जी इतनी शांत हो गई कि ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं था, वो सब कुछ भूल गई वहाँ पर। इतनी पूज्य मैनेजर साहब जी ने दया मेरी की। तो फिर वो माता जी कहने लगी हनुमान से कि बेटा भी मैं तो अब संतों से नाम लूंगी। जो प्रेमी थे अपने डेरे के हनुमान सिंह जी कहने लगे, क्या काकी साहब ऐसे करो, आप 2-4 सत्संग और सुनो, पूज्य मैनेजर साहब जी के, बाबा जी के 2-4 सत्संग और सुनो, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, फिर आप नाम ले लेना। तो माता जी तो कहने लगी, नहीं मैं तो नाम लूंगी तो आज ही लूंगी उनसे। तो फिर उन्होंने, प्रेमी ने बाबा जी से बात की। बाबा जी कहते चलो भी नाम दे देते हैं। फिर उनको नाम दिया और इतनी शांति, इतनी खुशी हुई उस बीबी को, वो सोच ही नहीं सकती। और सब कुछ अपना गम दम सब कुछ भूल गई वो। और बाबा जी की इतनी मतलब सिमरन करने लगी, 2-2 4-4 घंटे। इतनी उम्र होते हुए वो रात दिन बैठती सिमरन पर। बाबा जी से इतना प्यार हो गया था उसको, प्रेम था। और मदन सिंह ने नाम ले लिया था, सब अच्छे प्रेमी बन गए। तो एक मैनेजर साहब जी तो चलो चोला छोड़ गए। तो फिर बाद में हमारे पूज्य परम संत बाबा वकील साहब जी ने और संगत को संभाला, संगत को प्यार दिया, बहुत ही संगत को प्रेम देते। और मैनेजर साहब की याद भुला दी हमें। वैसे तो सबको याद था, पर पूज्य वकील साहब जी ने इतना प्रेम दिया सबको, इतना प्रेम दिया कि हमें ऐसे लगता था कि हमारे मैनेजर साहब भी बैठे हैं। तो फिर एक बार की बात है कि बाबा वकील साहब जी महाराज जी वहाँ सत्संग करने गए, लालपुरा के पास डाणी है, वहाँ सत्संग करने गए। तो ये बीबी भी वहाँ सत्संग सुनने आई हुई थी। तो इनके मन में ख्याल आया कि बाबा जी यहाँ बाबा जी के बख्शे हुए हैं और इतने अच्छे हैं, ये भी हमें बाबा जी का प्यार दे रहे हैं इतने, अगर ये भी हमारे घर लंगर खा ले आज तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर ये बात उन्होंने राजेंद्र महात्मा जी से कही। राजेंद्र महात्मा जी जो गंदेली डेरा रावतसर में है वहाँ रहते हैं, वो भी बड़े सतगुरु के बड़े प्यारे हैं। और वकील साहब जी उन पे इतने खुश है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं। राजेंद्र महात्मा पर इतने खुश हैं। उनकी भी पर्सनल बातें हैं जो महाराज जी ने उनके बारे में फरमाई, वो भी साथ संगत जी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और पहले इस बात को, इस साखी को मैं पूरा करता हूँ। तो महाराज जी पूज्य परम संत वकील साहब जी सत्संग करने आए वहाँ डाणी में। तो माता जी ने कहा कि हमारे घर भी अगर लंगर खा लें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो ये बात उन्होंने राजेंद्र महात्मा जी से कह दी। जैसे ही बाबा जी स्टेज से उतरे सत्संग करके, तो राजेंद्र महात्मा जी से माता जी को पास में खड़ी कर लिया। और उधर से बाबा जी उतरे, स्टेज से उतरते ही पूछा कि बीबी की कहती है। पूज्य वकील साहब जी कहने लगे, ये बीबी की कहती है। तो राजेंद्र महात्मा जी कहने लगे कि बीबी ये कहती है कि आज हमारे घर पे खाना खा ले पूज्य बाबा जी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो पूज्य परम संत वकील साहब जी कहने लगे, कहनू के तैयार कर ले, कल इसके घर ही खाएंगे खाना। चलो वो बहुत खुश हुई। उसने बड़े प्रेम से सेवन करते हुए सब चीज़ें बनाई, लंगर वगैरह। और महाराज जी कल उनको सुबह उनके घर जाना था। तो फिर राजेंद्र महात्मा जी कहने लगे भी मैं भी साथ ही चलता हूँ। फिर महाराज जी कहने नहीं, तू डेरे में रहे, हम चले जाएंगे, पास ही तो है डाणी। तो महाराज जी सवेरे पूज्य परम संत वकील साहब जी ना बीबी के घर चले गए, क्यों प्रेम बहुत करती थी वो मैनेजर साहब जी से, और उतना ही प्रेम वकील साहब जी से करती थी वो। तो महाराज जी को घर बुलाया, लंगर वगैरह अपने इतने प्रेम से उसने बनाया कि बात ही छोड़ो। तो महाराज जी जैसे खाने को बैठे अंदर कमरे में, तो महाराज जी को पता नहीं अंदर से क्या ख्याल आया। तो महाराज जी खाने से पहले फिर कहने लगे, महात्मा उस टाइम जंटा पास ही थे, तो उनको बुलाया, उनको कहा कि भाई जा तू राजेंद्र को बुला के लिया। भी महाराज जी ने बुलाया हमें, तो उनको भेजा। तो फिर जंटा महात्मा गाड़ी लेके गए और राजेंद्र महात्मा को गाड़ी में बिठा कर लेके आए और उस कमरे में चले गए जहाँ लंगर वगैरह परोस रहे थे। तो महाराज जी कहने लगे अंदर से कुंडी लगा ले। उन्होंने गेट बंद कर लिया और महाराज जी कहने लगे, देख राजेंद्र, इस बीबी ने बड़े प्रेम से खाना बनाया है। तो मेरे मन में ख्याल आया
कि क्यों ना राजेंद्र को भी साथ खाए हमारे, तो मैंने इसलिए तेरे को बुलाया। ये देख, मतलब इतना महाराज जी उससे प्रेम करते थे और राजेंद्र महात्मा को इतने प्रेम से खाना खिलाया, ये खा के देख, ये खा के देख। महाराज जी कहा करते थे पूज्य परम संत वकील साहब जी कि संत उससे प्यार करते हैं जो भजन सिमरन करता है, सेवा ते सिमरन करता है। वो चाहे संतों के पास ना आए, वो दूर से ही प्रेम ले जाता है संतों का। इतना प्रेम महाराज जी करते थे सबसे, बहुत ही प्रेम करते थे। तो एक बार की बात है कि महाराज जी जगमालवाड़ी से डेरा गंदेली आए, जहाँ महात्मा राजेंद्र जी रहते हैं अब। तो वहाँ आए मिलने के लिए उनसे। पहले दिल्ली से आए, दिल्ली से कुछ दिन फिर डेरा जगमालवाड़ी रहे। डेरा जगमालवाड़ी से फिर वो राजेंद्र महात्मा जी से मिलने आए। जब राजेंद्र महात्मा जी ऊपर कमरे में उनको ले जाने लगे तो महाराज जी ने उनको फरमाया, जब कमरे में चले गए तो महाराज जी ने फरमाया भी अंदर से गेट बंद कर ले। तो बाहर जो सेवादार थे महाराज जी के साथ गए थे, साथ वाले बहुत नाराज हुए कि इन्होंने तो गेट बंद कर लिया अंदर से। तो वो तो महाराज जी का हुक्म था, उन्होंने सोचा भी राजेंद्र महात्मा ने अंदर से गेट बंद किया है, वो तो बाबा जी का हुक्म मान रहे थे। बाबा जी ने कोई बात करनी थी खास उनसे, वो तो अब नहीं बता सकते। तो राजेंद्र महात्मा जी को बैठा के और कहा, ये वचन उनको फरमाए, ये और हकीकत और सच्चे और मालिक के मुबारक जुबान से फरमाए हुए वचन है कि देख राजेंद्र चंद महात्मा के बारे में ये वचन फरमाए उनको। तो कह देख भाई राजेंद्र चंद संगत को कितना प्रेम रखता है, कितना प्रेम करता है, तने भी इतना प्रेम रखना है संगतों से, कभी दूई नहीं रख रही। ये हमारे साथ वाले दूई रखते हैं, ये महाराज जी ने वचन वहाँ फरमाए उनको। उन्होंने कभी जब मजलिस वगैरह होती है तो वो बताते भी थे, तो कहे ये दूई रखते हैं, तो तुमने दूई नहीं रखनी। देखो चंद महात्मा को कितना प्रेम करता है संगत को। हम आपसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। महाराज जी ने ये वचन फरमाए, क्योंकि राजेंद्र महात्मा जी ने पूछा था, महाराज जी आप खुश तो ना? क्या मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बस आप भजन कराया करो और भजन कराया करो और हमसे इनाम भी ले जाया करो, जो संगत बैठे उनको नाम दिया करो इनाम। तो फिर राजेंद्र महात्मा जी के पास ही एक सुनील थे महात्मा, वो खड़े थे, वो उन्होंने डेरा ब्यास से नाम ले रखा है। तो उनकी बेनती लगाई कि राजेंद्र महात्मा जी कहने लगे कि बाबा जी ये सुनील हमारे गांव के पास ही रहता है और डेरे ब्यास से नाम ले रखा है महाराज चरण सिंह जी से। तो ये भी कहता भी है बाबा जी अगर यहाँ आए तो मेरे घर पे भी दर्शन दे दे तो मैं बहुत खुशी होगी जी। तो बाबा जी कहने लगे अच्छा ब्यास डेरे का है प्रेमी है, वाह भाई वाह। बाबा जी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि महाराज जी जब बीमार थे, महाराज जी ब्यास वाले अभी जो गद्दी मौजूदा सरकार बैठी है गुरविंदर सिंह महाराज, उनके बारे में ये वचन फरमाए कि जब वो बीमार थे तो सारी संगत हमारे साथ बैठ के सिमरन की क्लासें लगाती थी और महाराज जी शुक्राना करने जगमाल वाली डेरे आए, इनके घर तो मैं जरूर चलूंगा। महाराज जी खुश होकर ये वचन फरमाए राजेंद्र महात्मा को कि इनके घर तो जरूर चलेंगे। कह जी मैंने तो नाम लिखा, राजेंद्र महात्मा कहने लगे मैंने सेवादारों को नाम लिखाया था, उन्होंने नाम लिखा नहीं। का नाम की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे कर अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे लगा ले और अपने घर की तरफ ले चल। तो महाराज जी उनको भी उनके घर भी गए, इतना महाराज जी रखते थे सब। वो महाराज जी कहते मैं दूर रखता ही नहीं हूँ, मैं तो मेरा तो सबसे ही प्रेम है, इतना प्रेम है कि मैं बता नहीं सकता। तो साथ संगत जी साखी अभी आगे और भी है, तो मैंने सोचा कि इसको 2 भागों में सुना दूँ तो बहुत अच्छा होगा, क्यों साखी लंबी हो जाएगी। फिर और भी महाराज जी के प्यारे प्यारे वचन हैं जो आपसे शेयर करने हैं। तो गुनाहगार अभी माफ़ी चाहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।